सपना टूट सकता है लेकिन सपना देखना नहीं छोड़ा है। तो अगर आप लोग अपना नीट 2022 एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम ख़राब हुआ है और आप लोग परेशान हैं, टेंशन ले रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, सो बेटा आप, हो सकता है इस बार नहीं हो, बट लाइफ हमेशा और चांसेस देती है और चांस हमारे पास केवल 8 ही महीने बाद आ रहा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि 1 साल या 2 साल का हमें इंतजार करना होगा। सो 8 मंथ्स का टाइम मतलब बहुत कम टाइम होता है और इतने में हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। कम टाइम है इस सेंस में कि बहुत जल्दी हमारा अटेम्प्ट आ रहा है तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अगर नीट 2022 हमारा खराब भी हो चुका है तो जस्ट 8 महीने बचे हैं नीट 2023 में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मई में बेटा हमारा पेपर हो जाएगा, जो कि यूजुअली होता है। देखो इस साल में कोई कोरोना एंड ऑल इस सब की दिक्कतें नहीं है, और जब ये सब प्रॉब्लम नहीं थी तो नीट का पेपर इज डिसाइडेड टू बी अकर इन द नीट मई मंथ। तो बेटा मई के फर्स्ट वीक या मई के सेकेंड वीक में आप पेपर एक्सपेक्ट करो। और अगर आप मई अभी से काउंट करते हो, अगस्त इज ऑलरेडी गॉन, अगस्त ऑलरेडी चला जा चुका है। तो मई से अगर आप पेपर को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपके पास केवल और केवल 8 महीने हैं। तो सबसे पहले तो आप खुद से पूछिए कि क्या आपने सपना देखना छोड़ दिया है? क्या आप अभी भी अपने आप को उसी व्हाइट कोट में देख रहे हो? क्या आप अभी भी देख रहे हो कि यू हैव टू बी अ डॉक्टर, यू हैव टू गेट अ गुड गवर्नमेंट सीट, you have to get a government seat, you have to get a rank, and for that you have to get 675 plus marks in NEET। अच्छा 650 प्लस तो लाने ही होंगे। तो क्या आप अभी भी इस सपने को देख रहे हो? और अगर इस सपने को देखते हुए भी आप सो रहे हो तो बेटा मुश्किल है, तब तो बच्चे नहीं हो पाएगा। तो बेटा जागने का टाइम आ चुका है, 8 महीने हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ पे ड्रॉपर है, ये वीडियो बेसिकली ड्रॉपर्स के लिए है, क्योंकि अब आप 10th करके आए हो और मुझसे बोलो 8 महीने में नीट की तैयारी, बेटा वीडियो मत देखो, पॉसिबल नहीं है, आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। 11th के बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो ड्रॉपर्स के लिए है, कि जो ड्रॉपर्स हैं नीट 2022 का, क्योंकि अभी अभी आंसर की अपने पास आया है। तो आंसर की आपने देखा, रिजल्ट भी अपने पास आने वाला है 7 सितंबर आई थिंक, है ना, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट दे दिया एनटीए ने। सो रिजल्ट भी आने वाला है। तो जितने भी बच्चे अब सोच रहे हैं या सोच चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि एग्जाम के बाद देखो आप लोगों को पता तो है कि आप कितने पानी में हो, ठीक है। तो अगर आप सोच चुके हो कि नीट 2023 आप दे रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि 8 महीने में कैसे तैयार करना है। सबसे पहले ना आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, आपको ये एग्री करना होगा इस बात पे कि 8 महीने सफिशिएंट है, क्योंकि आप एक ड्रॉपर हो, ऐसा तो नहीं है कि आप फ्रेशर हो। ये जो एग्जाम क्रिएट किया गया है ये हर साल होता है। अगर एक साल में एग्जाम रिपीट हो रहा है, इट मीन्स 1 ईयर इज अ फीजिबल टाइमलाइन टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एक फीजिबल टाइमलाइन 1 साल है, ऐसा सबका मानना है, ऐसा एनटीए का मानना है। और आप क्योंकि ड्रॉपर हो, तो मैं इतना मान लूं आपसे कि 50% सिलेबस तो आपको आता है। कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज अ ड्रॉपर कि 50% सिलेबस तो आपको आता है? अच्छा 40% तो आता है। अगर आपको आज की डेट में 40% सिलेबस भी आता है तो आपके लिए 12 महीने नहीं, आपके लिए 8 महीने मोर देन इनफ है कि आप इसमें तैयारी भी कर सकते हो, आप इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप इसमें रिवीजन भी कर सकते हो, आप इसमें टेस्ट भी दे सकते हो। और ये जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं, यही आपकी तैयारी के पॉइंट्स होते हैं। कोई इसके अलावा कोई निंजा टेक्निक नहीं होती, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। तो बेटा सबसे पहले तो जाग जाइए, 8 ही महीने हैं अपने पास, हमें नीट एग्जाम 2023 को बहुत अच्छे से देना है। और इन 8 महीने में हमें ये 4 ही बातें बार बार खुद को दोहरानी है, बार बार रिवाइज करनी है, बार बार रिपीट करनी है। कोई और टेक्निक, स्ट्रैटेजी, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना है हमको, हमें ये 4 ही बातें खुद को रिमाइंड करानी है। क्या है वो 4 बातें? सबसे पहली बात, लेक्चर कंटेंट, कि आपका कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, कि यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर रीडिंग, यू आर प्रिपेयरिंग योर कॉन्सेप्ट्स, यू आर प्रिपेयरिंग योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सबसे पहले आपके पूरे लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स रेडी होने चाहिए। जस्ट अ सेकेंड बेटा। तो सबसे पहली चीज है बेटा कंसेप्ट्स, कि हमारे लेक्चर के सारे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमने कंसेप्ट्स कैसे क्लियर करना है बेटा? अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो तो आप यूट्यूब देख के अपने कंसेप्ट्स क्लियर करिए। अगर आप प्लस या आइकॉनिक के स्टूडेंट हो, अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो,
सो यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में थोड़ा बेनिफिट ये होता है कि यू गेट दी स्टडी मॉड्यूल्स एज वेल, आपको मटेरियल भी मिल जाता है कि हाँ यहाँ से पढ़ना है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं इन 8 महीने में, तो द टीम उम्मीद इज अवेलेबल इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो। सेम टीम बेटा आपको ऑफलाइन भी पढ़ाएगी। पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है 1 सितंबर से, ओरिएंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। नोएडा में बेटा ऑफलाइन सेंटर है, यू कैन कॉल दिस नंबर टू गेट द एडमिशन। प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, यूज द कोड आनंद। तो या तो आप अपने लेक्चर्स को प्लस से करोगे, आइकॉनिक से करोगे, ऑफलाइन से करोगे, यूट्यूब से करोगे, बेटा आप कहीं से भी करो, बस पूरी शिद्दत के साथ करो। आप इन लेक्चर्स को कहीं से भी कर सकते हो, बस आपको बहुत अच्छे से वो लेक्चर्स करने हैं, पूरा मन लगा के वो लेक्चर्स करने हैं और बार बार यही रिपीट करते जाना है। लेक्चर्स के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा प्रैक्टिस। खाली लेक्चर करके नहीं आएगा, क्योंकि नीट में थ्योरी नहीं आती, नीट में आते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। मतलब प्रैक्टिस को तो मैं जितनी बार लिख दूं उतना कम है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सुना है ना। प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स अ वुमन परफेक्ट। तो कोई भी बच्चा, कोई भी मैन, कोई भी वुमेन प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होगा। तो डू द प्रैक्टिस। तीसरा काम होता है बेटा रिवीजन, और चौथा काम होता है बेटा मॉक टेस्ट। तो इन 8 महीनों में आपको यही चीजें बार बार करते रहना। दिस इज अ लूप, देयर इज अ कंप्लीट लूप। कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है कि मैंने 1 महीना कंसेप्ट कर लेना है, मैंने 1 महीना प्रैक्टिस कर लेना है, मैंने 1 महीना रिवीजन कर लेना है, मतलब 8 महीने हैं, हम बांट लेते हैं 2 महीना 2 महीना 2 महीना 2 महीना। नहीं, ये चीजें लूप में चलती हैं, पैरेलली चलती हैं। आप लेक्चर कंसेप्ट पढ़ोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप रिवीजन करोगे, आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट देते ही आपको गलती रियलाइज होगी, आपको पता चलेगा मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, आप वापस से लेक्चर कॉन्सेप्ट पे देखोगे, वापस से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे। तो दिस इज अ कंप्लीट लूप, और इस लूप को आप जितना बार ट्रैवल करते हो उतना आपका स्कोर अच्छा होता चला जाता है। तो अगले 8 महीने आपको जिंदगी के इसी लूप में इधर उधर घूमना है। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से डरो मत। गलतियां हो रही हैं, वेरी वेरी गुड। जिन बच्चों का मॉक टेस्ट बहुत अच्छा होता है उनसे ज्यादा बेटर है जो बच्चे मॉक टेस्ट में गलतियां करते हैं। क्योंकि एक बात याद रखो कि जो गलतियां आप मॉक टेस्ट में करोगे ना, वो आप नीट में नहीं करोगे। एटलीस्ट मॉक टेस्ट में की गई गलती हमेशा याद रहती है और वो पेपर में कभी नहीं होती। मान लो आपने किसी मॉक टेस्ट में स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁶ लिख दिया 8 की जगह, अब ये मिस्टेक आपको ना याद रहेगी और आप नीट में से गलत करोगे ही नहीं। ऐसा तो होता है, एग्री करते हो इस बात पे? भाई मेरे साथ सब लोग इस बात पे तो एग्री करेंगे, हाँ मैम ये होता है। अगर एक बार मॉक टेस्ट में गलती हो गई तो फिर हम उसे रिपीट नहीं करते हैं। गलतियां करना जरूरी है, गलतियों को दोहराना नहीं है। जीवन में गलतियां करना बहुत जरूरी है, गलतियों को दोहराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे एक पिलर पे सर टक्कर लग गई तो अब तो हम सारे पिलर पे टक्कर मारते जाएंगे। अरे एक पिलर पे लग गई ना टक्कर, सफिशिएंट है ना समझने के लिए, तो उसको रिपीट नहीं करते जाना है लाइफ में। सो गलतियां करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और टेस्ट देके गलतियां भी करिए और फिर उन गलतियों को सुधारिए। दिस इज द लूप फॉर योर नेक्स्ट 8 मंथ्स। तो बच्चे बस जाग जाओ, पर्पस मेरा इतना ही था कि बस उठ जाओ। अब 8 महीने के लिए बाकी सारी चीजें लाइफ से हटा दो। नो डिस्ट्रैक्शंस, दोस्त यार फैमिली, ठीक है, बाद में सब 8 महीने बाद सब मिल जाएगा। ठीक है, आउटिंग बहुत पसंद है, गेम बहुत पसंद है, मूवीज बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। मेरे पास भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कंस्ट्रेंट है। आपको भी अपने कंस्ट्रेंट बनाने पड़ेंगे। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो हम सिलेबस पूरा कराएंगे YouTube पे और इसी 8 महीने में कराएंगे, लेकिन आपको सिंसियर होना पड़ेगा। अगर आप YouTube से पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू बी सिंसियर कि आप इस टेलीग्राम लिंक पे जो नीचे लिखा हुआ है t.me/ummid नीट यूजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इस टेलीग्राम चैनल पे क्लास नोट्स टाइम टू टाइम डाउनलोड करते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें और इसी टेलीग्राम चैनल से बेटा आप DPPs भी लेते रहें। क्योंकि प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? इसी टेलीग्राम चैनल से करोगे ना प्रैक्टिस। सो यू हैव टू बी सिंसियर। तो जितने बच्चों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है, सबसे पहले तो इस टेलीग्राम को डाउनलोड करो, ठीक है। उसके बाद यहीं से DPP उठाओ, क्लास नोट्स उठाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। नोट्स काम आएगा रिवीजन में, DPP काम आ रहा है प्रैक्टिस में।
यूट्यूब पे बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई हैव जस्ट स्टार्टेड ऑन उम्मीद नीट यूजी चैनल, ऑन द सेम चैनल ऑन विच यू आर करेंटली प्रेजेंट। तो उम्मीद नीट यूजी चैनल पे मैंने केमिस्ट्री में आपकी सबसे बड़ी मुसीबत, जहाँ पे शायद आपका स्कोर सबसे ज़्यादा कम रहा होगा या मॉक टेस्ट में जनरली रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर हो रहा है और अभी हम जस्ट पहले ही चैप्टर पर हैं। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जीओसी से हमने शुरू किया है, जो कि हमारा रनिंग में है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हम बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा चुके हैं। इसके बाद आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, कल से हम स्टार्ट कर देंगे आइसोमेरिज्म पढ़ना। और आइसोमेरिज्म यार बहुत मज़ेदार चीज़ होती है, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है आइसोमर्स बनाने में। तो आइसोमेरिज्म के लेक्चर सब लोग अटेंड करने आ जाना लाइव। आइसोमेरिज्म के बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी के बाद बेटा हाइड्रोकार्बन्स के बाद हम एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर जिसको हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कहते हैं, फिर एल्कोहल्स, उसके बाद बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये पूरा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म करने वाले हैं। सो बच्चे, जितने भी बच्चों को ऑर्गेनिक में दिक्कत है अब नहीं रहेगी। बस आपको करना क्या है, टाइमली क्लासेस अटेंड करनी है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए एक किताब ले लो ना, कोई नहीं मैं बोल रही हूँ कि 10 किताबें खरीदनी है। ऑर्गेनिक का प्रैक्टिस आप कर लो, एक किताब ले लो। क्लास नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, एक किताब पढ़ना है, मतलब पढ़ना नहीं है किताब, रेफरेंस बुक मत लेना कोई भी। प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक किताब करना है, दैट्स इनफ। सो आर यू रेडी? सोना तो नहीं है अब, पक्का? चलिए, सो कल से बेटा क्लास में एकदम एक्टिवली आने लगो, जीओसी कंप्लीट करो। और ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, जिसको ज्वाइन कर लो और ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी लाइव लेक्चर मिस ना हो। सो सी यू ऑल इन द क्लास, ऑल द वेरी बेस्ट।